नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, हर हर महादेव और जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 18 जून से लेकर के 23 जून 2023 की। ये बात सबसे छुपा कर रखिएगा। ये ऐसी राज की बातें हैं जो किसी को बताई नहीं जा सकती। अगर आपने किसी को बताया तो आप ही के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। तो अनुरोध कर रहे हैं आपसे, इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाला समय आपके लिए किस तरह से रहने वाला है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कौन सी गलतियां करने से आपको बचना है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण अनमोल विचार। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और आने वाले समय के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे महाभारत की एक छोटा सा प्रसंग, जिसकी वजह से आपके जीवन में आपको एक सीख मिलेगी। इस कहानी के माध्यम से आपको एक सीख मिलेगी, जिसे सुनकर आपकी आँखों से एक ऐसा पर्दा हटेगा नेगेटिविटी का, जिसके बारे में अभी तक आप अनजान थे। तो बहुत ध्यान से इन अनमोल विचारों को सुनिएगा, क्योंकि इन अनमोल विचारों में कुछ ऐसी बातें छुपी हैं जो आने वाले समय में आपके साथ हो सकती है। और उन बातों पर कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रहना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब आपको समझना होगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे अनमोल विचारों से। कर्म करते रहे और नदी की तरह आगे बढ़ते रहें। एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। लक्ष्य के बिना काम करने का कोई लाभ नहीं है। लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए, लेकिन लक्ष्य हमें खुद ही तय करना चाहिए, क्योंकि हमारी कार्यक्षमता और योग्यता हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। कार्यक्षमता और योग्यता से बड़ा काम हाथ में ले लेंगे तो काम अटक जाएगा और सफलता नहीं मिल पाएगी। अपने लक्ष्य हमें खुद ही तय करना चाहिए, क्योंकि हमारी कार्यक्षमता और योग्यता हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। सुंदरता से ज़्यादा गुणों का महत्व है। सुंदरता कुछ देर के लिए प्रभावित कर सकती है, लेकिन अच्छे गुणों का असर जीवन भर बना रहता है। जो लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। जो लोग खुद को बदल लेते हैं वे हमेशा सुखी रहते हैं। इसलिए लोगों को नहीं, खुद को बदलें, खुद पर ध्यान दें। ठीक है। इसी के साथ पतझड़ के बाद ही पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। ठीक इसी तरह संघर्ष करने के बाद ही बड़ी कामयाबी मिलती है और जीवन बदलता है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी कामयाबी चाहते हो तो संघर्ष भी ज़रूरी है। कर्म करते रहें और नदी की तरह आगे बढ़ते रहें। एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और जीवन में जो आनंद आपको मिलेगा उसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए कर्म करते जाएं। अब हम बात कर लेते हैं एक छोटे से प्रसंग की, महाभारत के एक छोटे से प्रसंग की, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सुख सुविधाओं से ज़्यादा अच्छे संस्कार देने पर ध्यान देना चाहिए, तभी बच्चों का भविष्य बेटर हो सकता है। आज हम ये आपको बताएंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ इन बातों को समझिएगा कि आखिर हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहने का तात्पर्य है हमारा। ये चीज़ आप ज़रूर जानिएगा, ताकि आपको जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे। इसी के साथ
तो काफ़ी कुछ सीख आपको मिलेगी इससे, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रसंग है दोस्तों ये। बच्चों का जीवन कैसे सुधारा जाए, ये बात महाभारत से आप सीख सकते हैं। महाभारत में 2 खास परिवार है, पहला पांडव, दूसरा है कौरव। पांडव परिवार में कुंती और 5 पुत्र थे, जबकि कौरव परिवार में धृतराष्ट्र, गांधारी के साथ ही उनके 100 पुत्र थे। अब समझ लेते हैं कि कैसे सीख मिलेगी। जबकि देखिए, पांडव परिवार की अगर हम बात करें तो सुख सुविधाओं का अभाव था, जबकि कौरवों के पास सारी सुख सुविधाएं थी। महाभारत में कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ वन में रह रही थी, क्योंकि धृतराष्ट्र और दुर्योधन नहीं चाहते थे कि पांडु के पुत्रों को राज्य मिले। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अधर्मी था, वह बचपन से ही पांडव पुत्रों को परेशान कर रहा था। कुंती के पति पांडु शाप की वजह से मर चुके थे। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री भी जीवित नहीं थी। इन दोनों के बाद कुंती को 5 पुत्रों का पालन करना था। 3 पुत्र कुंती के थे और 2 पुत्र माद्री के। कुंती जानती थी कि जंगल में तो कुछ सुविधा तो नहीं मिलेगी, इसलिए कुंती ने बच्चों का पालन, समय, संस्कारों पर ज़्यादा ध्यान दिया। दूसरी ओर कौरव पक्ष में धृतराष्ट्र अंधे थे, गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। दुर्योधन और उसके भाई लगातार गलत काम कर रहे थे, लेकिन माता पिता ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि सभी कौरव पुत्र अधर्मी हो गए। महाभारत युद्ध में जब श्री कृष्ण को ये निर्णय लेना था कि किसके पक्ष में वो रहेंगे, तब उन्होंने धर्म मार्ग पर चल रहे पांडव पुत्रों को चुना। धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने पुत्रों को सुख सुविधा की हर एक चीज़ दी, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं दिए। संतान के मोह में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को सही गलत का फर्क नहीं बताया। इस एक गलती की वजह से पूरा कौरव वंश नष्ट हो गया। पांडव और कौरव परिवार को देखकर हम समझ सकते हैं कि बच्चों के पालन में सुख सुविधाओं से ज़्यादा संस्कारों पर ध्यान देना चाहिए। कुंती के संस्कारों की वजह से सभी पांडव श्री कृष्ण को प्रिय थे। हमें भी बच्चों को सुख सुविधाएं देने के साथ ही अच्छे संस्कार देने चाहिए, तभी उनका भविष्य बेहतर बन सकता है। इस संबंध में लापरवाही की गई तो बच्चों को जीवन भर परेशान होना पड़ेगा। तो ये इन बातों से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, तो इन बातों का विशेष आप ध्यान रखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और किस तरह की बातें हो सकती हैं जीवन के लिए। देखिए, आने वाले समय में आपको काफ़ी कुछ जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपकी नई होने वाली है, तो काफ़ी कुछ परिवर्तन भी आपकी लाइफ में होने वाला है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल लोड नहीं लेना, आपके लक्ष्य पूरे होंगे। व्यर्थ बातों से ध्यान हटाएं, कंसंट्रेशन से काम करने की कोशिश करें, लोगों के विरोध की चिंता ना करें। जिन लोगों का साथ मिल रहा है उनकी मदद से आगे बढ़ें। कोई निर्णय लेते समय कठिनाई हो सकती है, लेकिन जो बातें आपके जीवन को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण हैं उन पर आप ज़रूर अमल करें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।